बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी एक्सपोज्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बाहर से डिफरेंट टॉक्सिन बॉडी रिसीव करती है। ये टॉक्सिन थ्रू अनइंटेंशनली हम इनहेल करते हैं या कुछ टॉक्सिन हमारी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनके साथ कुछ ड्रग हम डेलिबरेटली जानबूझ के लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बॉडी डिसऑर्डर्स में हम डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये जितने भी टॉक्सिन हैं या एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, बॉडी का एक मैकेनिज़्म है जो इनको डिटॉक्सिफाई करता है। हमारा आज का टॉपिक इस कंसेप्ट पे बेस करता है और वेरी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक्स का, नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग और ड्रग मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट, अगर हम देखें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। बायो मीन लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए नोन एज अल्ट्रेशन और चेंज, और बेसिकली एनी चेंज इन केमिकल composition or any alteration in the chemical composition known as biotransformation। एक बायोकेमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है इन अदर फॉर्म, तो ये चेंज जो हम लेके आते हैं हमारी बॉडी इन केमिकल स्ट्रक्चर में, इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसी को अगर हम डिटेल के साथ डिफाइन करें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए केमिकल अल्ट्रेशन दैट ए ड्रग मॉलिक्यूल अंडरगोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ए कॉन्सिक्वेंट चेंज इन इट्स सॉल्युबिलिटी एंड एक्टिविटी, नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, क्या आउटकम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें ज़रूरत है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। फर्स्ट, क्योंकि हमने डिटॉक्सिफाई करना है टॉक्सिन को, हमने डिटॉक्सिफाई करना है एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग को। ये नहीं हो सकता कि आपने जो ड्रग दी है उसका इफ़ेक्ट कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर रहे, बॉडी उसको इनएक्टिवेट करती है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, आउटकम है, वो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करती है। सेकंड, एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग। व्हाट इज प्रो ड्रग? प्रो ड्रग इनएक्टिव प्रिकर्सर है ऑफ ड्रग का, एक्टिव ड्रग का इनएक्टिव प्रिकर्सर है। कुछ ड्रग्स इनएक्टिव फॉर्म में हम इंजेस्ट करते हैं, बॉडी उसको आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव फॉर्म में लेके आता है। तो सेकंड आउटकम, क्योंकि हमने इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ ड्रग को एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, तो एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग, सेकंड एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ ड्रग नोन एज प्रो ड्रग। लास्ट में जो इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव या आउटकम है वो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है, ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करना और एक्सक्रीट आउट करना। मोस्टली ड्रग लिपिड सॉल्युबल हैं, जो बॉडी के अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है। उन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को लेस लिपिड सॉल्युबल या मोर वाटर सॉल्युबल बनाना कि वो बॉडी के अंदर से थ्रू किडनी एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये 3 आउटकम्स हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग के। इसके साथ अगर हम देखें तो साइट ऑफ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, कौन सी साइट्स हैं बॉडी के अंदर जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या बायो ट्रांसफॉर्म्ड करती हैं, ड्रग की चेंज लाती हैं। जो मेन ऑर्गन है वो लिवर है। लिवर इज़ द मेन साइट, द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो एलिमिनेट करता है इनएक्टिव और समटाइम एक्टिव करता है और समटाइम मोर वाटर सॉल्युबल बनाता है ड्रग को। ये जितनी चेंज है, जितनी बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो मेन ऑर्गन है लिवर। इसके अलावा कुछ लंग्स में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, प्लाज्मा, प्लासेंटा जो टर्म में, जो प्रेगनेंसी में, और सम टाइम एड्रेनल और ब्रेन के अंदर भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है। लेकिन द मेजर ऑर्गन, जो मेजर कंपोनेंट, वो लिवर है और मोस्टली हर ड्रग तकरीबन लिवर के अंदर जाके इसकी मेटाबॉलिज्म होती है।
ओके जी स्टूडेंट्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स को अगर हम स्टडी करें तो कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको हम फर्स्ट पास इफ़ेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये वो मेटाबॉलिज्म है जब ड्रग आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस बिफोर एंटरिंग इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले जो ड्रग मेटाबोलाइज या ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, चेंज आ गया उस ड्रग में, वो प्री हेपेटिक या फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अदरवाइज जो मेटाबॉलिज्म आपकी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होती है उसको हम सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म करते हैं। एक तो हम डिवाइड करते हैं प्री सिस्टेमिक जिसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म और सेकंड सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म जो ब्लड या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद ड्रग जिसकी मेटाबॉलिज्म होती है उसको हम सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कहते हैं। इसके साथ कुछ टाइप्स में बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ इन्वॉल्वमेंट है एंजाइम की, हम इनको कहते हैं एंजाइमेटिक टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एंजाइम होती हैं और हम उनको नॉन एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक में स्टूडेंट्स अगर आप देखें, एंजाइमेटिक में माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स या मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम क्या है? ये बेसिकली ये जो एंजाइम हैं इनकी मेन लोकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम के अंदर ये बनते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम में जो एंजाइम बनते हैं हम इनको माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, जिसमें साइटोक्रोम P450 एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, उनके सिंथेसिस होती है, उन एंजाइम को नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एंजाइम, और एंजाइम में कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं तो हम इनको मेन 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन जो नॉन सिंथेटिक और कैटाबोलिक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ये जो फेज़ 1 रिएक्शन इनके मेटाबोलाइट्स मोर टॉक्सिक होते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं एज कंपेयर टू फेज़ 2 रिएक्शन। सेकंड इज फेज़ 2 रिएक्शन जो सिंथेटिक या कंजुगेशन रिएक्शन है, इसको हम एनाबोलिक रिएक्शन भी कहते हैं, और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक होते हैं, मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं और इजीली एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं बॉडी में। सो वी हैव 2 रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 1 रिएक्शन मोर कैटाबोलिक रिएक्शन जिसके मेटाबोलाइट्स मोर टॉक्सिक फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और ये इफ़ेक्ट करते हैं, बॉडी को डैमेज करते हैं, एज़ कम्पेयर टू फेज़ 2 जो कंजुगेशन रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शंस हैं और इसके मेटाबोलाइट्स नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। स्टूडेंट, पैटर्न्स क्या हैं इन रिएक्शंस के? कुछ ड्रग्स एंटर होती है फेज़ 1 रिएक्शंस में, फिर वो फेज़ 2 में जाके इनके नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स फर्स्ट में आते हैं फेज़ 2 में, देन फेज़ 2 से इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं फेज़ 1 रिएक्शन में आते हैं और फेज़ 1 से इनके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। स्टूडेंट, अब हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को इनके एग्जांपल्स के साथ कि जो ड्रग जिन रिएक्शन के थ्रू जिनकी मेटाबॉलिज्म होती है। फॉर एग्जांपल फेज़ 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस जो मेन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या है? बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन है। इसमें एडिशन होती है ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रेडिकल की और रिमूवल है पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल हाइड्रोजन की। तो ऑक्सीडेशन
addition of oxygen and removal of hydrogen. In the same sense, reduction opposite है oxidation में. Reduction में क्या है? Removal of the oxygen negatively charged molecule and addition of positively charged hydrogen radical की हम इनको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं और ये फेज 1 की रिएक्शन है. लास्ट में हाइड्रोलिसिस मीन क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वजह से इनकी मेटाबॉलिज्म, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है. फॉर एग्जांपल एस्टर्स प्लस वाटर कैन कन्वर्ट इनटू एसिड एंड अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रेज एंजाइम. तो ये हाइड्रोलिसिस है. ये तीनों के तीनों रिएक्शन फेज 1 रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन. अब देखते हैं फेज 2 रिएक्शन जो कंजुगेशन रिएक्शंस हैं. इनमें ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन है, ग्लूटेथियोन कंजुगेशन रिएक्शन है, ग्लाइसिन सल्फेट वाटर कंजुगेशन, एन एसिटाइलेशन और मीथाइलेशन. इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और इजीली एक्सक्रीट हो जाती है मेटाबोलाइट्स ड्रग के थ्रू किडनी. स्टूडेंट, कुछ रिएक्शंस हैं विथ ड्रग के साथ, आपको ये याद रखने हैं एग्जांपल्स के साथ, जिनके कुछ चार्ट मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं. फेज 1 रिएक्शन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, और इसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन रिएक्शंस और इनकी एग्जांपल्स. ओके जी, सेकंड मेजर पार्ट है बायोट्रांसफॉर्मेशन का नॉन एंजाइमेटिक. अभी हमने एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया जिसमें माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल, साइटोक्रोम P450 एंजाइम लाइक. माइक्रोसोमल में हम फेज 1 रिएक्शन को डिस्कस किया. ऑन द सेम सेंस एंजाइमेटिक रिएक्शन में फेज 2 रिएक्शन जो अमूमन कंजुगेशन रिएक्शंस थे हमने उनको डिस्कस किया. लेकिन नॉन एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन या हॉफमैन एलिमिनेशन में कोई एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. ड्रग विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम चेंज होती हैं वन शेप टू एन अदर. इनके अंदर जो चेंज आती है वो डिफरेंट pH पे डिपेंड करती है बॉडी के डिफरेंट एरियाज में. फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्लूइड के pH चेंज करता है स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप ऑफ ड्रग. फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ GIT स्टमक में आके अपनी शक्ल, अपनी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते हैं. कुछ ड्रग्स किडनी में एसिडिक यूरिन या एसिडिक एरिया में आके अपनी पोजीशन या अपनी जो शेप है वो चेंज करते हैं. जो एनी चेंज, एनी अल्ट्रेशन इन a chemical structure without any involvement of enzymes known as Hoffman elimination. आपके सामने कुछ examples इनकी हैं और आपने ये examples को याद रखना है. आखिर में स्टूडेंट जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन को. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म पे अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं. एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. जेनेटिकली डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को डिले भी करते हैं और फास्ट भी करते हैं. इन द सेम सेंस कुछ नॉन जेनेटिक फैक्टर हैं. नॉन जेनेटिक फैक्टर्स में अगर आप देखें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, एज ऑफ द पेशेंट या सेक्स, मेल फीमेल, डाइट, इन्वायरमेंट, स्मोकिंग फॉर एग्जांपल, पेस्टिसाइड्स और कुछ न्यूट्रिशन है, सर्काडियन साइकिल है. ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो बायोट्रांसफॉर्मेशन अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन अगर हम जल्दी से आपको मैं बताता चलूँ कि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन ए ड्रग की प्रेजेंस में अगर आप बी ड्रग देते हैं तो वो ए ड्रग की मेटाबॉलिज्म इन्हेंस या उनकी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ इनहिबिट कर सकता है. ये ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन भी इन्फ्लुएंस रखते हैं ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन पे. ओके स्टूडेंट, लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि
जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म है। जैसा कि आप जानते हैं फेज़ 1 रिएक्शन के जितने मेटाबोलाइट्स हैं वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, और टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म में मोस्टली ड्रग जिसकी मेटाबॉलिज्म फेज़ 1 रिएक्शन से होती है उनके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ही टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करते हैं। मेरे पीछे एग्जांपल है एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल की जो 95% मेटाबॉलिज्म है फेज़ 2 रिएक्शन के थ्रू है। फेज़ 2 रिएक्शन में ऐसी कंजुगेशन रिएक्शंस हैं जिसमें सल्फेशन या ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन के थ्रू 95% एसिटामिनोफेन की मेटाबॉलिज्म होती है। 5% मेटाबॉलिज्म थ्रू साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू है, और ये 5% जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, उसको दोबारा डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू होती है कंजुगेशन रिएक्शन ग्लूटाथियोन से, और ग्लूटाथियोन इनको इनएक्टिव लेस टॉक्सिक एसिटोमिन पर बारबिटूरेट पे चेंज करता है, और इसी तरह ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। लेकिन इन हाई डोजेज ऑफ पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन, ये जो 95% के बाद जो 5% साइटोक्रोम P450 एंजाइम से जिसकी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते थे, इनकी भी परसेंटेज बढ़ जाती है। जब साइटोक्रोम P450 एंजाइम से 5% मेटाबोलाइट्स डबल हो गए अगर हाई डोज में दिया, तो बॉडी के अंदर जो ग्लूटाथियोन जो इनको डिटॉक्सिफाई करता है उसकी कंसंट्रेशन सैचुरेट कर जाती है। इतने एंजाइम अवेलेबल नहीं होते कि वो हाई क्वांटिटी में जो मेटाबोलाइट्स थ्रू साइटोक्रोम P450 एंजाइम के आ रहे हैं एसिटामिनोफेन के, उनको डिटॉक्सिफाई करे, और ये टॉक्सिक रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स लिवर फेलियर या लिवर सेल डेथ कॉज करते हैं। ये एग्जाम्पल है टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म की। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।